सो पुरी जगन्नाथ इज मेकिंग अ कमबैक अगेन। जी हाँ, उनकी Yes. पिछली जो रिलीज थी, जो मल्टीलिंगुअल एक पैन इंडिया फिल्म थी लाइगर, इट डिड नॉट अचीव दैट सक्सेस जिस तरीके का सक्सेस उसे मिलना चाहिए था। जैसे चार्मी कौर जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, और विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, पूरी जगन्नाथ जिस तरीके का एक एंटिसिपेशन रख रहे थे, जिस तरीके से उस फिल्म को प्रमोट किया गया था, Yes. उस लेवल का उनको रिटर्न नहीं मिला। However, Puri Jagannath is once again back with his favorite, with his one of the most famous films, which he has recently, he had very recently directed. उसका सीक्वल भी आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डबल स्मार्ट, जिसका स्मार्ट शंकर जो एक फिल्म है, जो जिसमें राम पोथिनेनी की एक फिल्म थी जो कुछ सालों पहले रिलीज हुई थी, बहुत बड़ी मेगा हिट हुई थी। Yeah. उसी का सीक्वल फाइनली निकल चुका है, और उसका ट्रेलर टीजर बाय द वे अभी रिलीज हुआ है। Yes. एंड लेट्स डिस्कस अबाउट इट। उसके ट्रीजर के ऊपर रिएक्शन देने से पहले ये हम बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं कि ये बेसिकली इट इज अ मसाला फिल्म, लेकिन इट्स अपने लेवल पे वो बहुत ज्यादा मेगा हिट है। लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया इस फिल्म को। और वैसे भी पुरी जगन्नाथ ने अगर हम जूनियर एनटीआर के बारे में बात करें, और दूसरे और साउथ के तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, तमिल इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी हिट दिए हैं। और बुड्ढा होगा तेरा बाप जैसी एक बहुत बड़ी हिट जो अमिताभ बच्चन सर को दी थी। और उनकी जो फिल्मोग्राफी है गाइस, वो ज्यादातर सक्सेस रेशियो उनकी काफी अच्छी रही है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे एक और बड़ी बात यहाँ पे ये है कि संजय दत्त इस फिल्म से यहाँ पे हमें कमबैक करते नजर आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम साउथ फिल्म इंडस्ट्री। अचानक वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आई एम श्योर दैट इज ग्रेट। सिनेमा, जैसे हम लोगों ने कुछ ही वीडियो पहले हम लोगों ने ये कहा था कि सिनेमा इज गेटिंग कंबाइंड टुगेदर। सो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है, इट इज फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ। सो एवरीवन इज गोइंग एवरीवेयर एंड एक्सप्लोरिंग द इंडस्ट्रीज एंड देयर न्यू स्किल्स, न्यू लैंग्वेजेस, न्यू डायलेक्ट। सो बहुत बढ़िया है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस टीजर के ऊपर रिएक्शन देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड इफ यू आर ऑलवेज विद अस, हम हमारे साथ पहले से थे, तो एंजॉय द रिएक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द टीजर। एक गांडू हैदराबाद में है, सबसे बड़ा मादरचोद है। तेरे बाप की रही। मैंने पीछे बाली को देखा था। अपुन का स्टाइल क्या है मालूम? आइटम कड़क है तो सिटी मार, तीन चेक बीट है तो स्टेपा मार। स्टेपा मार, स्टेपा मार, स्टेपा मार, स्टेपा मार। परमिशन के बगैर मेरा पिक्चर प्लान किया तो काट डालूंगा। संजय दत्त, विजय बालानी चाहिए। एक एक को दिवाली की लड़ी लगा के, ग्रेनेड घुसा के पिन निकाल दूंगा। So the okay, wow, ये जो हुआ, okay, the song, मैं सॉन्ग के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, अभी कुछ नहीं कहूंगा, जरा सा सब कुछ रिलीज होने देते हैं। मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि वीडियो शुरू होगा कोई गाली देगा यार। मतलब माय गॉड। ठीक है, हम लोग बहुत ऐसे कंटेंट के ऊपर रिएक्ट कर चुके हैं। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, कौन सा नहीं है आजकल, किसमें गाली नहीं, एक्सप्लिसिट नहीं है, I'm sorry। लेकिन I was not expecting that, upfront, आप वीडियो शुरू करते हैं, पहले 3 सेकंड के अंदर एक गाली निकल जाता है। एंड साउथ किसी की कोई भी साउथ फिल्म के हिंदी डब में तो हमने ऐसी गाली हमने नहीं सुनी ज्यादातर। एंड अभी तक जो जैसा भी ट्रेंड है, हम लोगों ने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया कि, क्योंकि साउथ के डायरेक्टर्स ना थोड़ा बहुत वो बच के रहते हैं कि अब्यूसिव लैंग्वेज ना यूज करें। ये एक ट्रेंड है। एंड इट्स अ कमर्शियल सिनेमा, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक एक्शन ओरिएंटेड या फिर फैमिली एंटरटेनर तो है। एडल्ट फॉर श्योर, बड़े तो देखेंगे ही, लेकिन
कभी कभी हो जाता है ना कि ऐसे कंटेंट के ऊपर बच्चे भी देख लेते हैं, लेकिन हम ऐसी बातें करेंगे तो आप लोग फिर कहेंगे कि यार तो फिर तो हजारों लोग, हजारों बच्चे फिर नेटफ्लिक्स में बहुत कुछ देते हैं। मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, हम लोगों ने पूरी जगन्नाथ सर से ये इमीडिएटली ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर पूरी जगन्नाथ की जो पिछली जो फिल्में थी उसमें इस तरह की गालियां मैंने कभी नहीं सुनी, मुझे ऐसा लगता है। एंड वो फैमिली एंटरटेनर फिल्में ही बनाते हैं, एक्शन रहती है पर मैं कह सकता हूँ कि होलसम ऑडियंस के लिए वो फिल्में बनाते हैं। एंड यहाँ पे गाली तो ठीक है, चलो ठीक है वो हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक गाना था, वो गाना में जो लिरिक्स है, जो हिंदी में जो लिरिक्स उसे दिया गया है, जैसे ट्रांसलेट किया गया है, वो काफी ऑब्जेक्टिफाइंग है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लिरिक्स है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, आई डोंट नो क्या क्या बात है इसमें। देखिए टीजर पे वी आर कमिंग टू अ कंक्लूजन, लेकिन जो भी दिखा तो वो है ना, आपको भी सुनाई दिया, मुझे भी सुनाई दिया क्या है। बट एनीवे पूरी जगन्नाथ से बेसिकली मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो भी वो कॉम्प्रहेंड कर रहे हैं इस टीजर के जरिए, वो एक लेवल या 2-3 लेवल ऊपर इस फिल्म को बनाना चाहते हैं पिछले फिल्म से, बाय एडिंग अप संजय दत्त एंड यू नो जिस तरीके से पूरे डायरेक्शन जिस तरीके से की गई है, सिनेमेटोग्राफी इंटरेस्टिंग लग रही है बहुत जगह। यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जैसे कि आजकल जितने भी तेलुगु फिल्में निकली है और जिस तरह के उनका जो ग्राफ है जिस तरह से ऊपर गया है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड या फिर कमर्शियल फिल्मों के बारे में बात नहीं करूंगा। रिसेंटली हाय नाना नाम की एक फिल्म निकली थी जो नानी स्टारर थी, तो उस फिल्म को जिस तरह से क्रिटिक्स ने या फिर ऑडियंस ने सराहा, जिस तरह से उसको प्यार मिला, एक्सेप्टेंस मिला, या फिर और भी कई सारी फिल्में हैं जो उसका जो ग्राफ है ना गाइस धीरे धीरे थोड़ा चेंज हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि 10 साल या 15 साल पहले या फिर मैक्स टू मैक्स मैं कह सकता हूँ 10 साल पहले जिस तरह की इस तरह की फिल्में जो निकलती थी, जो एक्शन ओरिएंटेड रहती थी, एक हीरो आता है लोगों को मारता है, उसका एक अजीब एटीट्यूड रहता है, मुझे नहीं लगता है कि ये ऑडियंस आजकल इसे पसंद करेंगे। और पूरी जगन्नाथ उसी सेम टेम्पलेट में वो उसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों में अगर देखें तो जो मेन लीड जो रहता है, जो कैरेक्टर रहता है, वो इस तरह का उसका एटीट्यूड रहता है। एंड एक क्या कह सकते हैं, एक फीमेल लीड होती है, 2-3 गाने होते हैं, एक विलन रहता है, एक्शन होता है और चीजी लाइंस। एज वी सेड कि फुल ऑन मसाला फिल्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी ऑडियंस नहीं है, इसकी ऑडियंस बहुत भरपूर है। ये टीजर, ये हिंदी टीजर, ये खुद ही अभी 5 पे ट्रेंडिंग कर रहा है। एंड ये हो सकता है कि हमें शायद, हम दोनों को शायद इस तरह की फिल्में, मैं ये नहीं कहूंगा कि पसंद नहीं है, बॉलीवुड में भी इस तरह की फिल्में काफी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये ट्रेंड पे था नहीं, ऐसा साउथ के ही डायरेक्टर ऐसे नहीं बना रहे थे और हम लोगों ने पूरी जगन्नाथ से भी एक्सपेक्ट नहीं किया। एंड लास्ट राम पोथीनेनी की लास्ट जो फिल्म थी स्कंधा, वो भी एक इस तरह की ही फिल्में थी, वो एक अल्ट्रा प्रो मतलब कह सकते हैं कमर्शियल सिनेमा था। एंड हमने उसके ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन दिया था, हमें कुछ खास पसंद नहीं आया था। और यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि ये एक सिर्फ एक टीजर है, पर टीजर देख के समझ में आता है गाइस कि क्या है फिल्म, क्या प्लॉट है, कुछ ऐसी फिल्में हैं which you know directors or the makers create that suspense जो टीज करना, the actual purpose of a teaser है टीज करना। यहाँ पे चीज is upfront। और यहाँ पे एक चीज मुझे पसंद नहीं आई गाइस, इसका जो एडिटिंग है, अच्छी तरह से जा रहा था, जो चीजें हो रही थी, एक्शन हो रही थी, अचानक यहाँ पे एक भगवान शिव का यहाँ पे वो सेंटीमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अचानक दिखा दिया। मतलब एक कट भी होना चाहिए, एक ट्रांजिशन होना चाहिए, अचानक वहां पे एक शिफ्ट हो जाता है। वैसे भी टीजर है, हम लोग गलत भी हो सकता है बहुत जगहों पे, वी वांट टू अपोलोजाइज अगर हम लोग बहुत ज्यादा कंक्लूजन में आ रहा है, लेकिन जो टीजर में दिखा उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ नया हमें देखने को मिलेगा गाइस ट्रेलर में भी, जो है अपफ्रंट आपके सामने है। वी आर जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, हम लोगों ने ऐसा कुछ इस लेवल पे जाके पूरी जगन्नाथ सर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट एनीवे लेट्स सी व्हाट द ट्रेलर ब्रिंग्स आउट एट द एंड, और फिल्म आखिर में कैसा कमाल दिखाती है, और चार्मी कौर और पूरी जगन्नाथ सर का ये जो कॉम्बिनेशन है क्या इस बार काम करेगा, इसी चीज को हमें देखना होगा। तो इस चीज को जानने के लिए, देखने के लिए आप जरूर हमारे चैनल पे सबसे पहले आइए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हैं, और नोटिफिकेशन बेल में जाके आप ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क में तो आप हमसे कनेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है गाइस, आप जाके हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में वहां पे हम पोस्ट करते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट हम सबसे मैं सबसे करना चाहता हूँ, हम दोनों की तरफ से, हमारे ऑडियंस को, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि गानों के ऊपर रिएक्शन देने के लिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, यहाँ पे एक कंफ्यूजन, एक प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन हाउसेस विल नॉट लेट अस रिएक्ट, क्योंकि
गाने एक्सटेंडेड, आप जब गानों के रिएक्शन के ऊपर बात आती है, यू वांट दैट एंटायर सॉन्ग टू बी प्लेड एंड रिएक्टेड ऑन। यस, और यहाँ पे म्यूजिक राइट्स के बारे में कॉपीराइट आ जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे चैनल को अफेक्ट करे, हम शायद एंड वी हैव बीन वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड टू मेंटेन दिस चैनल। आप अपने थॉट्स आपसे शेयर करते हैं, आप लोग कई कई जगहों से, कई राज्यों से, कई छोटे शहरों से, बड़े शहरों से आप हमसे जुड़ रहे हैं। yes. हम लोग खुद को लकी मानते हैं कि हम किसी तरीके से पूरी दुनिया तक पहुंच पा रहे हैं। yes, we are very very obliged guys कि हमने ऐसा ऑडियंस मिला, हमने नहीं सोचा था हमसे लोग जुड़ेंगे बाहर। हम आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए हमारा चैनल हम ऐसा रखना चाहते हैं जहाँ पे म्यूजिक ज्यादा, म्यूजिक ओरिएंटेड वीडियोस वहाँ पे कम हम जरूर, लेकिन हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हम एक बहुत जल्द एक नया चैनल बनाने वाले हैं जहाँ पे सेपरेटली वी विल बी रिएक्टिंग ऑन सॉन्ग्स। यस, बहुत जल्दी हम लोग बनाने वाले होंगे, और we definitely give a शेयर। यस, आपको वो चैनल का लिंक हम आपको बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं। यस गाइस, और इस वीडियो से रिलेटेड हमारा जो रिएक्शन था एंड अबाउट डबल स्मार्ट, आपका जो भी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। और तब तक के लिए गाइस अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।